भारत, एक ऐसी धरती जहां जितना इतिहास छुपा है उतने ही गहरे रहस्य दबे पड़े हैं। कुछ जगहें ऐसी जहां जाने के बाद लगता है जैसे समय खुद रुक गया हो। कहीं एक किला जहां सूर्य ढलते ही माहौल ऐसा हो जाता है जैसे हवा खुद फुसफुसा रही हो। तो कभी एक पूरा गांव जो एक ही रात में गायब हो गया बिना किसी भी प्रकार का कोई निशान छोड़े। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर ऐसा सच जिसे समझने के लिए इंसानियत अभी तैयार नहीं? आज हम चलेंगे भारत की 7 रहस्यमयी जगहों की ओर जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है और हमें मोटिवेट करता है, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही खतरनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कई न थे। नंबर 1, भानगढ़ का श्रापित किला। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही इंसान का नामो निशान तक मिट जाता है। एक ऐसा किला जिसे सरकार ने रात में प्रवेश करने से कानूनी रूप से मना कर रखा है, यह कहते हुए कि यहां आदमी नहीं कोई और रहस्यमयी ताकत रहती है। यही है भानगढ़, भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक। राजस्थान के अरावली पहाड़ों के बीच बसा हुआ यह किला दूर से तो बस एक पुरानी इमारत सा दिखता है, लेकिन जैसे ही तुम इसके गेट के अंदर कदम रखते हो, हवा में एक अजीब सी हेवीनेस, सन्नाटा और ऐसा सूना वातावरण महसूस होता है जैसे सदियों से कोई किसी का इंतजार कर रहा हो। भानगढ़ की मिस्ट्री शुरू होती है एक शाप से। कहानी के मुताबिक यहाँ रहने वाले लोग कुछ ही घंटों में अचानक गायब हो गए थे। पूरा का पूरा शहर खाली, जैसे सब एक साथ उठकर भाग गए हों। आज भी वहां टूटे बिखरे मकान, झुकी हुई दीवारें और खंडहर बताते हैं कि यहाँ कभी एक रौनक भरा शहर हुआ करता था। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध कहानी है काला जादूगर सिंघिया की। कहते हैं कि उसने राजकुमारी रत्नावती को अपने वश में करने के लिए जादू किया था, लेकिन जादू उल्टा पड़ गया और उसकी मौत से पहले उसने पूरे शहर को श्राप दे दिया। जिस दिन सूरज डूबेगा इस शहर का विनाश शुरू होगा, और उसी रात पूरा शहर अचानक खत्म हो गया। यह सब मिथक लगता है, लेकिन असली रहस्य तब शुरू होता है जब साइंस भी चुप हो जाती है। कई लोगों ने रात में यहाँ फुटस्टेप्स, चीखें और घुड़सवारों की आवाजें सुनने का दावा किया है, जबकि वहां कोई मौजूद ही नहीं होता। कुछ पैरानॉर्मल टीम्स ने इंफ्रारेड स्कैनर्स लगाए और कैमरे में कई ऐसी हीट सिग्नेचर्स कैद हुई जो ना इंसान की थी ना किसी जानवर की। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर तुम गूगल मैप पर एरियल व्यू देखो, भानगढ़ बिल्कुल ऐसे बना है जैसे किसी ने शहर को इंटेंशनली ब्लॉक किया हो, जैसे यहाँ किसी चीज को कैद कर रखा गया हो। आज भी ASI ने साफ लिख रखा है, सूर्य अस्त के बाद भांवरगढ़ में प्रवेश सख्त मना है, और यह नोटिस कोई मजाक नहीं। नंबर 2, कुलधरा गांव। कुलधरा राजस्थान का वो रहस्यमयी गांव जो लगभग 500 साल पहले एक ही रात में खाली हो गया। एक पूरा गांव जहां पर घर, खेत, गलियां, मंदिर, रसोई सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसे 500 सालों पहले थे। लगता जैसे लोग अभी अभी उठकर गए हों, लेकिन इंसान वहां पर एक भी नहीं। इतिहास में ऐसी घटना दोबारा कहीं देखने को नहीं मिली, जहां हजारों लोग बिना किसी संघर्ष, बिना किसी युद्ध अचानक हवा हो गए। कुलधरा की कहानी शुरू होती है पालीवाल ब्राह्मणों से। वो लोग अपने समय में इतने बुद्धिमान माने जाते थे कि रेगिस्तान में भी विज्ञान, पानी और खेती के ऐसे कमाल कर जाते थे जिन्हें आज भी रिसर्चर्स समझ नहीं पाए। लेकिन इस शांत गांव की जिंदगी अचानक बदल गई जब सलूमर सिंह नाम के एक निर्दयी दीवान की नजर एक पालीवाल लड़की पर पड़ी। वह उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। धमकी साफ थी, या तो लड़की मुझे सौंप दो या पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। लेकिन पालीवाल लोग डरने वाले नहीं थे। उन्होंने वही किया जो आज भी इतिहास में एक रहस्य बनकर खड़ा है। एक चांदनी रात में कुलधरा के सभी निवासी, करीब 1500 लोग, अपना घर, खाना, सामान, मंदिर सब कुछ वैसा ही छोड़कर गायब हो गए। पूरा का पूरा गांव। और सिर्फ वही नहीं, कुलधरा के आसपास के 84 गांव भी उसी रात खाली कर दिए गए, जैसे किसी ने एक ही आदेश में पूरा रीजन मिट्टी में मिला दिया हो। अजीब बात यह है कि इतिहास में कहीं भी यह नहीं लिखा कि वे लोग कहां गए। किसी ने उनका पीछा नहीं किया, कोई सुराग भी नहीं मिला। बस एक श्राप जिसने पूरा रहस्य और गहरा कर दिया। जो भी कुलधरा में बसेगा वह जीते जी इस गांव से बाहर न जा पाएगा। और श्राप कितना सही है ये आज का अनुभव बताता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने रात में यहां कैमरे लगाए और ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर विज्ञान भी चुप हो गया। कई कमरे ऐसे मिले जहां अचानक टेम्परेचर गिरता है,
किसी एम्प्टी कॉरिडोर में फुटस्टेप्स येन रिकॉर्ड हुई। कई कैमरास ने ऐसे मूविंग शैडोज कैद किए जो किसी इंसान के नहीं हो सकते। हवा गलियों में किसी के तेजी से भागने की आवाज कैसे पैदा करती है। और सबसे जरूरी, अगर लोग डरकर भागे थे तो अपने घर, बर्तन, पलंग, खेत, पूजा घर, सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा कैसे छोड़ गए। नंबर 3 पर है रूपकुंड झील, एक ऐसी झील जो हिमालय की 16,500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। चारों तरफ बर्फ, तूफानी हवाएं और ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांस की आवाज भी तेज सुनाई दे। और उस झील के नीचे शांत ठंडे पानी में सैकड़ों इंसानों की खोपड़ियां, पसलियां और कंकाल पड़े हों। यही है रूपकुंड, जिसे लोग स्केलेटन लेक कहते हैं। भारत की सबसे ठंडी और सबसे डरावनी रहस्यमयी जगह। कहते हैं कि जब धूप झील पर पड़ती है, बर्फ थोड़ा पिघलती है और पानी के अंदर इंसान के कंकाल अचानक साफ दिखाई देने लगते हैं, जैसे वो सदियों से किसी का इंतजार कर रहे हों। रहस्य शुरू होता है 1942 में, जब एक रेंजर ने झील में झांककर पहला कंकाल देखा। पर जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाए, उसने देखा झील के चारों तरफ सैकड़ों ह्यूमन स्केलेटन बिखरे हुए थे। कुछ पानी में तैर रहे थे, कुछ झील के किनारे पड़े थे और कुछ आधे बर्फ में दबे हुए थे। पहला सवाल यही था, ये लोग कौन थे और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में यहां मर कैसे गए। ब्रिटिश रिसर्चर ने जब पहली बार अध्ययन किया तो उनका अनुमान था शायद ये कोई युद्ध था, पर वहां कोई हथियार नहीं मिले, न तलवार, न आर्मर, कुछ भी नहीं। फिर थ्योरीज बदलती गईं। कई लोगों ने कहा कि ये किसी यज्ञ या तांत्रिक अनुष्ठान के लोग थे। कुछ ने कहा ये यात्री थे जो हिमालय में भटक गए। लेकिन असली ट्विस्ट आया डीएनए टेस्ट से। साइंटिस्ट्स शॉक्ड रह गए जब पता चला कि स्केलेटन्स 2 बिल्कुल अलग जेनेटिक ग्रुप से थे। एक समूह भारत के स्थानीय लोगों का और दूसरा समूह ईस्टर्न मेडिटेरेनियन यानी ग्रीस के लोगों से मिलता जुलता। सोचो, सदियों पहले हिमालयाज की इतनी ऊंचाई पर ग्रीस के लोग क्या कर रहे थे। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कई स्कल्स की स्टडी में वही पैटर्न मिला। सिर पर बेहद भारी गोल आकार के डीप फ्रैक्चर्स, ऐसे घाव जो किसी हथियार से नहीं बल्कि आसमान से गिरी किसी बेहद भारी चीज से बने हों। एक्सपर्ट्स ने बाद में एक थ्योरी दी कि शायद ये लोग एक विशाल ओलों के तूफान में मारे गए। ऐसे ओले जिनका आकार क्रिकेट बॉल जितना बड़ा था। कुछ स्कल फ्रैक्चर्स उसी आकार से मैच भी करते हैं। लेकिन सवाल फिर वही, उनका सामान, उनके आभूषण और उनकी हड्डियां इतनी इंटैक्ट कैसे बची। आज भी जब बर्फ पिघलती है, कुछ नए स्केलेटन बाहर आते हैं, जैसे झील खुद अपने राज धीरे धीरे दुनिया के सामने लाती हो। नंबर 4, लेपाक्षी मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहां सैकड़ों साल पुराने पत्थर आज भी इतनी परफेक्ट प्रिसिजन से जुड़े हैं कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिना किसी सेंध, बिना किसी सीमेंट, बस अपने ही वेट पर खड़ा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहां एक ऐसा स्तंभ है जो जमीन को छूता ही नहीं। जी हां, एक पूरा का पूरा पत्थर का खंभा जो हवा में लटका हुआ है। यही है लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश की वो रहस्यमयी जगह जहां मिथोलॉजी और साइंस दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर चुप हो जाते हैं। मंदिर की कहानी शुरू होती है रामायण से। किंवदंती कहती है कि जब रावण माता सीता को लेकर जा रहा था, तभी वीर जटायु ने इसी स्थान पर रावण से लड़ाई की थी। गंभीर रूप से घायल होकर जटायु यहीं गिरा और भगवान राम ने उसके कान में कहा, लेपाक्षी, यानी उठो पक्षी। तब से इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ा। लेकिन असल मिस्ट्री मंदिर के अंदर है। यहां कुल 70 खंभे हैं, सुंदर कार्विंग्स, जियोमेट्रिक सिमेट्री और ब्रेथ टेकिंग आर्किटेक्चर। लेकिन एक खंभा, जिसे लोग हैंगिंग पिलर कहते हैं, वो बिल्कुल जमीन को टच नहीं करता। इतना नहीं, लोग उसके नीचे एक कपड़ा डालकर दूसरी तरफ से निकाल लेते हैं, यानी खंभा लिटरल हवा में सस्पेंडेड है। ब्रिटिश इंजीनियर्स ने सबसे पहले यह देखकर शॉक हो गए थे। उन्होंने एक बार इसकी टेस्ट करने के लिए खंभे को हल्का सा धक्का दिया और पूरा मंदिर कुछ सेकंड के लिए वाइब्रेट हुआ, जैसे इस एक खंभे पर पूरा स्ट्रक्चर वन डेलिकेटली बैलेंस्ड हो। लेकिन टेंपल की मिस्ट्रीज सिर्फ इतने पर खत्म नहीं होती। मंदिर की दीवारों पर ऐसे ड्राइंग्स और कार्विंग्स बने हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मैच करते हैं। एक कार्विंग में एक मिस्टीरियस महिला की आंखें इतनी डिटेल्ड दिखाई देती हैं जैसे कैमरा से जूम किया गया हो। लेकिन यह हजारों साल पुराना है। और सबसे अजीब, मंदिर के अंदर की छत पर एक विशाल फुटप्रिंट है। किंवदंती कहती है कि यह स्वयं माता सीता का पद चिन्ह है। लेकिन फुटप्रिंट इतना बड़ा है कि अगर वह किसी इंसान का हो तो वह इंसान कम से कम 12 से 15 फुट लंबा होना चाहिए। और जब रिसर्चर्स ने फुटप्रिंट का टेम्परेचर चेक किया तो शॉक मिला। फुटप्रिंट के आसपास पत्थर का टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन फुटप्रिंट वाली जगह बिल्कुल ठंडी थी, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस वहां अब भी मौजूद हो।
नंबर 5 पर है मैग्नेटिक हिल। एक ऐसी सड़क जहां तुम्हारी गाड़ी इंजन बंद होने के बाद भी खुद ब खुद ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। ना हवा, ना ढलान, ना कोई धक्का, बस गाड़ी अपने आप चल रही हो, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। यही है मैग्नेटिक हिल, लद्दाख की वो रहस्यमयी जगह जिसे लोग ग्रेविटी डिफाइंग रोड भी कहते हैं। लोग कहते हैं यहाँ एक अदृश्य शक्ति है। कुछ इसे प्राकृतिक चमत्कार कहते हैं, कुछ इसे इल्यूजन मानते हैं, लेकिन असली सच आज तक कोई नहीं समझ पाया। कहानी शुरू होती है यात्रियों के अजीब अनुभवों से। कई लोगों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में छोड़ा, वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। ऊपर, उस दिशा में जहां कोई गाड़ी बिना इंजन के चढ़ ही नहीं सकती। सोचो कितना अजीब लगता होगा। तुम गाड़ी में बैठे हो, पैर ब्रेक पर नहीं, और गाड़ी खुद 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ऊपर चढ़ रही है, जैसे उसे कोई इनविजिबल फोर्स पुश कर रही हो। साइंटिस्ट्स ने इस जगह की कई बार स्टडी की है। कुछ कहते हैं ये सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक ऐसा स्थान जहां दूर के पहाड़ और सड़क का एंगल गलत दिखाई देता है, यानी सड़क नीचे है लेकिन आंखों को ऊपर लगती है। लेकिन अगर यह इल्यूजन है तो सवाल यह है, गाड़ी की स्पीड हर बार लगभग समान कैसे होती है? वाटर बॉटल्स, बॉल्स और पत्थर भी उसी डायरेक्शन में अपहिल कैसे जाते हैं? इल्यूजन सिर्फ आंखों को ट्रिक कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स को नहीं हिलाता। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी है जिसकी वजह से मेटल ऑब्जेक्ट्स को हल्का पुश मिलता है। लोकल लोग इस हिल को एक और नाम से जानते हैं, रोड टू हेवन, क्योंकि उनकी मान्यता है कि यहाँ एक डिवाइन एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति जो आत्माओं को ऊपर की ओर खींचती है, और इसी वजह से ऑब्जेक्ट्स भी ऊपर की तरफ चलते हैं। कई ट्रैवलर्स ने यह भी कहा है कि जब वे उस हिल पर पहुंचते हैं, उनका सिर हल्का भारी महसूस होने लगता है, जैसे हवा में कोई इनविजिबल प्रेशर हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी है।